देखिए, एक तो आपने कहा था कि एकता का प्रतीक है वंदे वंदे मातरम। आप बताइए एकता का प्रतीक कैसे है? वंदे वंदे मातरम, आप वंदे मातरम को मुसलमानों पे थोप रही हैं, या ये लोग थोप रहे हैं जो आज अबू आसिम आजमी के दरवाजे पर खड़े होकर के नारे नारे लगा रहे थे। मैंने तो हमें आपसे सवाल हमारे भी नहीं हमारे पूछा, देश सुन। मैंने तो बस हाँ कहा वही। वंदे मातरम। आपने अपनी हाँ स्पीच मैंने शुरू कर दी अजहरी साहब। मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा अभी, किस बात की जल्दी? मैंने तो बस कहा वंदे मातरम। पूछिए, सवाल पूछिए आप। वंदे मातरम का जवाब नहीं दे पाएंगे? वंदे मातरम कहना हमारे यहाँ हमारे हमारे मजहबी अखलाकियात कुरान पर मातृभूमि की नाजायज मोहब्बत है, का गुनाह जिक्र है, करता नहीं। है? कुरान में मातृभूमि से देखिए मोहब्बत देखिए, का जिक्र है क्या? मातृभूमि से मोहब्बत करने कुरान का में मतलब ये नहीं कि मातृभूमि से मोहब्बत का जिक्र है क्या अजहरी साहब? मातृभूमि से मोहब्बत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है पूर्णिमा जी कि हम अगर मातृभूमि की पूजा कुरान पूजा में करें, मातृभूमि इबादत से करें। मोहब्बत का जिक्र है तो फिर वंदे मातरम पर आपत्ति क्यों? मेरा बहुत सीधा सवाल है। अगर आपकी कुरान मातृभूमि की इजाजत देती है तो वंदे मातरम से तकलीफ क्यों? देखिए, मातृ मेरी बात पूरी सुन लेना, बाद में बीच में बोलना, ताकि बात हमारी अधूरी ना रहे, सबके समझ में आ जाए। बात यह है कि वंदे मातरम जो लफ्ज है, ये एक मैंने वंदे मातरम को पढ़ा पढ़ा भी है। उसमें एक जगह लिखा है, हे माँ, तू लक्ष्मी है, तू दुर्गा है, तू सर्व सर्व शक्ति है, वगैरह वगैरह। तो वगैरह हमारा वगैरह। ये अकीदा नहीं है, हम किसी को किसी जमीन को, किसी घर को, किसी किसी मकान को, यहाँ तक के हम अपनी जान माल इज्जत व आबरू से ज्यादा अपने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको खुदा नहीं मानते हैं। कोई ये कहे, कोई हमें खुदा बताए, किसी किसी जमीन को भगवान बताए, तो हम नहीं मानेंगे साहब। तो ये जो वंदे मातरम है, ये उसी का ही एक हिस्सा है कि हम पे थोपने की कोशिश की जा रही है भारत पे। हिंदुस्तान के संविधान के किसी भी कॉलम में ये लफ्ज लिखा हो कि आप देश वंदे में मातरम एकजुटता, कहेंगे तभी आप देश में एकजुटता देशभक्त पसंद होंगे। है अजहरी साहब सुन को लें, या विभाजन सुन पसंद है? लें, सुन देश लें। में, देश में देखिए एकजुटता देखिए, पसंद है जहां या जहां पर विभाजन पसंद है? देखिए देखिए देखिए, अरे सीधा संविधान ने बताइए ना हमें अजहरी साहब, ज्ञान मत दीजिए मुझे। आपने वैसे ही वगैरह वगैरह अरे बोल आप दिया सुने वंदे ना, मातरम को लेकर। अगर बोलना ही था तो पूरा आप बोलते। वगैरह वगैरह क्या होता है? देश में आप सुनिए, एकजुटता आप सुनिए। पसंद है या फिर देश में विभाजन पसंद है आप अजहरी को? सुनिए, मेरी मेरी बात अजहरी सुनिए। साहब को क्या पसंद है ये बताइए मुझे। आपको देश में आप अपना विभाजन या एजेंडा, एकजुटता आप क्या जो पसंद है एजेंडा आपको? चला रही हैं, आप जो एजेंडा चला रही हैं, मैं हम एजेंडा चला आपकी रही हूं। एजेंडा के जद में नहीं आने वाले हैं। अंग्रेजों को इसी एकजुटता से आपके समस्या आपके थी। एजेंडा के सद में नहीं वंदे आने वाले मातरम हैं। की गूंज हम को मौलाना दबाने की फजले कोशिश उन खैराबादी की अंग्रेजों औलाद ने हैं। की थी, हम और आज मौलाना आप इस मुल्क फजले में बैठकर खैराबादी के वंदे जानीशीन हैं। मातरम में अपनी हम धर्म मौलाना की फजले आस्था को खैराबादी के घुसेड़ कर मानने वाले हैं। आप क्या विभाजन की बात बात करती हो करते आप? हैं। अरे क्या बात एजेंडा आप करती है? चलाते एजेंडा हैं, चापलूसी कर रही हो आप, दलाली कर रही हो चैनल पर बात करके। एजेंडा आप आप कुछ चलाते हैं नहीं कर रहे अजहरी इसके अलावा। साहब, आप चैनल पर बात करके दलाली कर एजेंडा रही हो भारतीय जनता आप पार्टी की आप। चलाते हैं, अरे आप चला रही एजेंडा हो एजेंडा, आप आप कर रही हो चलाते दलाली, हैं। आप कर रही हो चापलूसी। सियासत का आपको सच मुद्दा, बोलना नहीं आ धर्म रहा। का मुद्दा बहुत वंदे कुछ सुन रहा मातरम हूँ को आपको मैं। बनाने वाले आप जैसे लोग हैं। आपको वही कहना है जो भाजपा से कहलाती है। मुझे वो करना है जो एक भारतीय को भाई करना आप चाहिए, और छीन लीजिए आप उतना ही मुझसे मेरी पहचान। छीन पाएंगे आपने क्या? बतौर सरकार को छीन पाएंगे आप मुझसे मेरी आपने पहचान? मानती है। मुझे वो करना है जो एक भारतीय को करना बतौर चाहिए, सरकार और तो करूंगी मैं। अगर करूंगी ईमानदारी मैं। है छीन पाएंगे तो क्या आप? बताओ कि भारत का संविधान कर हर पाएंगे व्यक्ति क्या को आप? उसके मजहब के आधार पर है। मुझसे मेरी आइडेंटिटी छीन पाएंगे क्या एक भारतीय की? और एक भारतीय होने के नाते अगर मैं वंदे मातरम का सम्मान न कर पाऊं तो लानत है मेरे भारतीय होने पे। एजेंडा आप जैसे लोग चलाते हैं। अपना शिवम त्यागी, आरएसएस का एजेंडा। शिवम त्यागी, इनको आरएसएस और भाजपा का एजेंडा लगता है। शायद एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में ये बीच बीच में भूल जाते हैं कि ये लोग भारतीय हैं। कितना शर्मनाक है वंदे मातरम जैसे गीत पर, राष्ट्र गीत पर इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा आक्षेप लगाना, ठेस पहुंचाने की बात कह के इसको सियासत और धर्म के केंद्र में लेकर आना। कितना शर्मनाक है ये भारतीय होते हुए।
पूर्णिमा जी, ये जो अजहरी बैठे हैं, गलती इनकी नहीं, एक्चुअली इनको शुरुआत से ही जो आदत इस देश ने आजाद होने के बाद से डाल दी वो आज तक पड़ी हुई है। पता नहीं टोपी वाले क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी वजह साफ है, क्योंकि जो सरकारें रही उन्होंने इसी तरह की आदत इनको डाल दी। इस देश में पहली बार राष्ट्रगीत अगर प्रारंभिक रूप से जो है उसने प्रारंभिक रूप लिया तो वो 1870 के आसपास लिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उसको लिया। उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली 1882 में उन्होंने उनका जो शायद जो उपन्यास था आनंद मठ, उसको उसमें डाला। और 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया। कट टू, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इस राष्ट्रगीत के 5 स्टैंजा यानी कि 5 पद को गाया गया, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन 5 में से 3 पद यानी कि 3 स्टैंजास को इसलिए हटा दिया क्योंकि देश में मुस्लिम नेता, मुस्लिम्स और कुछ खिलाफत मूवमेंट के नेता जो हैं उन 3 स्टैंजास से नाराज थे, 3 पद से नाराज थे। नाराज क्यों थे? उसमें मां भारती को मां दुर्गा, मां सरस्वती के रूप में देखा गया, मां के रूप में देखा गया। वो नाराजगी थी तो उनको लगा ओहो नहीं, ये तो खतरनाक हो जाएगा, अगर मुस्लिम नाराज हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत ने 1905 में बंग आंदोलन में इस देश को एकजुट किया, बंगाल की धरती पर वंदे मातरम के नारे लगने लगे, गीत गाए जाने लगे और देश इतना एकजुट हो गया। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, जिस तरह से मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो ना, देश हिंदू बीच में नहीं बोला। पूर्णिमा जी, मेरा निवेदन है, अजहरी साहब, जो भारत माँ को माँ नहीं कह सकते ना, जो भारत माँ को माँ नहीं कह सकते ना, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि कौन सी मिट्टी में पैदा हुए हैं वो लोग। अगर आपको ये शर्मनाक लगता है तो आपको सोचना चाहिए कि कौन सी मिट्टी में पैदा हुए हैं आप लोग। आप कमजोर नहीं करो, आप कौन सी मिट्टी में पैदा हुए हैं? आप एक कमजोर भारतीय है, आप एक कमजोर भारतीय है नूर अहमद अजहरी। आप धार्मिक चश्मा लगा के चीजों को देखना चाहते हैं। आप एक कमजोर भारतीय हैं और आप एक कमजोर भारतीय रहेंगे जब तक उस धार्मिक चश्मे को नहीं हटाएंगे। आप कमजोर भारतीय हैं और मैं आपको ये उपाधि देती हूँ कि आप एक कमजोर भारतीय हैं। शिवम अपनी बात को पूरा करेंगे। आज आप उनके तल पे चढ़ रही हो, किस मिट्टी में पैदा हुए सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उन लोगों को। बोलिएगा शिवम। निकल के आई हो आप? तो जिस राष्ट्रगीत से ये देश इकट्ठा हुआ, प्लीज बीच में नहीं बोला आपके, जिस राष्ट्रगीत से ये देश एकजुट हुआ, जिस राष्ट्रगीत से बंग आंदोलन में नारे लगने लगे, जिस राष्ट्रगीत को 1905 के बाद 1907 में अंग्रेजों ने बैन कर दिया, उस राष्ट्रगीत से इस देश में एक कौम डरे और उसका तुष्टिकरण करने के लिए एक पार्टी जो है उसके 3 जो स्टैंजा है हटा दे, ये शर्मनाक बात है। और कट टू टुडे, उसी खानदान का तीसरी चौथी पीढ़ी का लाल आज भागलपुर में, बांका में, अररिया में रैली करता है और उसको ये आज भी याद नहीं आता राष्ट्रगीत। मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रगीत के बारे में बात करते हैं, मेरे देश के गृह मंत्री करते हैं, मेरे पार्टी ऑफिस में राष्ट्रगीत का गान होता है, बीच में ये क्या बदतमीजी है? ये अंग्रेजों को दिक्कत थी इस राष्ट्रगीत से, दूसरा अंग्रेज कहां से पैदा हो गया? कैसे बताओ ना, कौन अंग्रेज पैदा हो गया? तुम्हारी दिमाग में बैठे अंग्रेज, कोई खतरे में नहीं है, तुम्हारी दिमाग में बैठा पाकिस्तान, हमारे दिमाग में नहीं है। जुबान पर है, मानसिकता में है, सोच में है, कहां है? इस राष्ट्रगीत से सिर्फ अंग्रेज डरते थे, दिख रहा है भारत आपकी विरोधी डरते थे। आपको क्या डर है भाई? सबको दिख रहा है, आपको क्यों डर लग रहा है? क्या है इसमें ऐसा जो आपको डर लग रहा है? अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे, उनके और अंग्रेजों की भाषा बोलने वालों को क्या कहेंगे? वो किसके तलबे चाट रहे हैं? चाट रहा है, दिख रहा है, अंग्रेजों की कौन डर रहा है, दिख रहा है। भाषा बोलने वाले किसके तलबे चाट रहे हैं भाई? वालों की औलादों के चलबे आप उनके मैंने तो तलबे चाट सीधे रही हो। पूछ लिया कि अगर आपको रही हो तलबे, सम्मान से दिक्कत है तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी मिट्टी में पैदा हुए हैं, उसकी जद में नूर अहमद कौन सी मिट्टी में पैदा हुए, जरा ये सोच लीजिए। कौन नहीं आएगी, आप जरा सोच लीजिए, काम क्या आएगा क्या नहीं आएगा। भारतीयता काम आएगी, भारतीयता काम आएगी साहब, भारतीयता काम आएगी, याद रखिएगा। उसी भारतीयता को कलंकित करते रहिए आप लोग, इस तरीके के आपत्तियां दर्ज कराते हुए करते रहिए आप लोग और बोलते रहिए, क्योंकि आप इससे आगे सोच नहीं सकते ना सर। ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज समझते हैं, दीवार सामने आ जाए तो आदमी को लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। बस यही सिलसिला है अभी, क्योंकि उस दीवार के इस पार क्या है दूसरी तरफ आप लोग देखना नहीं चाहते। तो ब्लॉकेज में रहिए, खुश रहिए,
ब्लॉकेज में रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे आपसे भी नहीं चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए अजहरी साहब, आपसे भी नहीं चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए। सीधे तर्कों पर बात करिए। कुरान अगर मातृभूमि के सम्मान की बात निहित उसमें है तो फिर वंदे मातरम से समस्या क्यों? सीधी सी बात है।